जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मैथ में हम लोग लगातार चाल समय दूरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 2021 का कोई भी एग्जाम उठा लें 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इसमें से आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है। चाल समय दूरी में आपको रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और चाल समय दूरी के भी क्वेश्चन मिलते हैं। कई आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको पढ़ने होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी 41 नंबर इस बुक का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। क्या है? विष्णु ए से बी के लिए 10 बजे और सुदीप बी से ए के लिए 2 बजे छोड़ता है। दोनों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। यदि विष्णु की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा और सुदीप की गति 55 किलोमीटर गति घंटा है तो वे किस स्थान पर एक दूसरे से कितने बजे कहने का मतलब मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या माना, ये दोनों की जो बीच की दूरी है 556 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर भाई ए है, मैं ए और बी को ना लिखते हुए यहाँ पर मैंने मान लिया सुबह सुदीप है और यहाँ पर कौन सा है, ये आपका सुदीप है और दोनों ये विष्णु है, ये विष्णु है। ठीक है, अच्छा सुदीप हो गया, विष्णु हो गया। अब कहा है कि विष्णु की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों और जो सुदीप है इसकी गति आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात और दी गई है कि रहा है ए विष्णु जो है वो 10 बजे, सुदीप बी से ए के लिए, तो विष्णु जो है बी से, यह एक मिनट है यार गलत हुआ भाई, चलो निकाल किसी लो। ये देखो विष्णु स्थान ए से, तो विष्णु इधर होना, चलिए कोई बात नहीं इधर लिख लो। ठीक है, 10 बजे निकला, यानी कि एक बात समझो, जो भाई विष्णु निकला, विष्णु कितने बजे निकला? 10 बजे, और सुदीप निकला है 2 बजे, तो एक बात बताएंगे कितना घंटे पहले निकला, तो आप दिमाग लगाओ भाई। 42 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड से चलता है कौन? भाई विष्णु। अब विष्णु निकला है 10 बजे लेकिन ये निकले हैं 2 बजे, तो कहीं ना कहीं ये 3 घंटे अपनी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये अपनी चाल इतनी देर चलेगा। नहीं बताओ इतनी देर चलेगा, कितनी देर भाई? सॉरी 4 घंटा बनेगा भाई, 4 घंटा चलेगा ना 42, तो 42 से 4 घंटा जब चलेगा, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, यानी कितना चल जाएगा? 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर चाल इसने चल ली है, कितने? विष्णु ने। दिमाग लगाओ, क्यों? क्योंकि भाई विष्णु ने 10 बजे स्टार्ट की है और ये चले हैं जो आपके कौन है यार, ये सुदीप हैं, ये 2 बजे चले हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि विष्णु ने 168 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब जो शेष दूरी बची 556 में से अगर 168 को आप माइनस कर देंगे तब आपके पास 388 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 388। अब 388 निकला है, ये निकला है, अब ये दोनों तय करेंगे। अब मान लिया जो विष्णु है कहीं यहां पर आ चुके हैं, ठीक है, कहीं यहां पर आ चुके हैं, अब ये इधर को चले, अब ये इधर चले, तो अब दूरी कितनी रह गई? आप कहेंगे 338, 388, और चालें दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के आ रही, तो चालें जो जुड़ जाएंगी 5 2 7 और 4 5 9 97 चालें हो जाएंगी, 97, तो 7 चक्कू 28, यानी कि यहाँ से कुल मिला के कितने घंटे निकलेंगे? 4 घंटे। तब आप क्वेश्चन बनेगा कि भाई कितने बजे मिले, तो देखो सुदीप कितने बाद वाला जो चला हो उसमें ये जोड़े जाते हैं, बाद में ये 2 बजे चला था तो 4 घंटे इनको लेंगे, 4 2 6 बजे मिलेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी में दिया है, 6 बजे मिलेंगे। कब? तो 6 बजे एक दूसरे के मिलेंगे। क्लियर आप सभी को? 6 बजे एक दूसरे को मिलेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर वाकई में समझ में आ रहा है तो राइट आंसर आपको सभी को बना 6 बजे। क्लियर है? आइए, थोड़ा जटिल है लेकिन आपको समझना है तो आप निकाल लेंगे। अगला देखो, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई बाइक 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तय करती है, जबकि दूसरी बाइक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई बाइक ए के समान दूरी तय करती है। बाइक ए द्वारा लिया गया समय ओ का अनुपात और बाइक बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या है, ये बताना भाई। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे के लिए दूरी तय करती है, ठीक है, और दूसरी बाइक 35 किलोमीटर की गति से चलती है और बाइक ए के समान दूरी तय कर। अच्छा भाई दूरी कितनी? भाई देखो एक बात बताओ, 30 की स्पीड से चली, 2 घंटे चली, तो कुल मिलाकर कितनी इसने दूरी तय करी? तो आप क्या बोलेंगे? इसने दूरी तय करी है भाई 60। कितनी दूरी तय करी? 60 किलोमीटर। ठीक है, अनुपात बताना। ए ने कितना चला? तो ए तो चला है 2 घंटा, ठीक है, अनुपात। अब बी कितना चलेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी है? दूरी आपकी 60 है और चाल आपकी कितनी है? 35। यही है, तो बस इनका अनुपात निकाल ले, ए और बी का। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करें, 5 से काटोगे 12 पर, 5 से काटोगे 7 पर, ठीक है, 2 से इसको काटोगे 6 पर, तो 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 7:6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर डी में है, विकल्प उत्तर डी में है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया। क्या है सर? पहले आपको दूरी निकालने की, कुल मिलाकर दूरी चली कितनी, तो क्या ये 30 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे चली,
60 किलोमीटर इसने दूरी तय की। उसके बाद 60 किलोमीटर जब दूरी तय की, अब दूसरी बाइक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो भैया निकाल लिया, आंसर आ गया। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक आदमी स्कूटर से 7 घंटे में 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह स्कूटर की गति 3/7 पर इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की सवारी करता है तो 4 घंटे में साइकिल पर कितनी दूरी तय कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे। देखो, एक आदमी 7 घंटे में 245 किलोमीटर की दूरी तय करता, ठीक है। यदि वह स्कूटर की गति के 3/7 पर इलेक्ट्रॉनिक सवारी की 4 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल कितनी, देखो अब आपने 7 घंटे में क्या चाल बराबर होता क्या, तो चाल बराबर आप कहेंगे दूरी बटा समय। अब चाल आपको निकालनी है तो आपसे एग्जामिनर साफ साफ कह रहा है सर आपने जो दूरी आपको दी है 245 दी है, ठीक है, दूरी 245 और समय कितना है आप कहेंगे 7, काट लो, 7 या 21, कितना बचा 3 बचा, 7 बचे 35, यानी कि जो स्कूटर की चाल आ गई 35 है। अब कहा है कि 3/5 यानी कि 7 जो है ये आपकी स्कूटर को दी है और उसकी 3 जो है ये साइकिल की है, साइकिल इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा भाई, क्वेश्चन ने कहा है कि जो 5 है 5 ना होकर इसकी चाल कितनी है 35 है, कितने गुना ज़्यादा आप कहेंगे 7 गुना ज़्यादा, तो ये 3 भी अपने का कितने गुना हो जाएगा 7 गुना, यानी कि 7 या 21 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो 4 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल कितनी दूरी तय करेगी। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल की 4 21 आई, 4 घंटे में 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, 84 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या बात, दूरी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल पर कितनी दूरी तय की जा सकती, क्या गड़बड़ भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। 7 15 आएगा भाई, माफ़ी चाहेंगे, ये 7 ये 5 7 35 यार, 5 7 35 तो सही तो है, 7 5 5, अच्छा 7 की वैल्यू ठीक है यार, माफ़ी चाहेंगे, 7 थोड़ी 5 थोड़ी होगा, 7 की वैल्यू 35 दी है, यानी 5 गुना है ना, 5 गुना, तो ये भी अपने का 5 गुना 15 हो जाएगा। अगर आप 15 से गुणा करवाएंगे तो 15 चक्कू 60 आएगा, 15 चक्कू 60 है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, फिर से एक बार समझिएगा, फिर से बता दें पूरा, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, तनिक माफ़ी चाहेंगे, बस थोड़ा गड़बड़ हुआ है, 5 2 बार लिख लिया बस। देखो इतना तो समझ गए कि भाई अपना देखो उधर तो 35 आपकी आ गई दूरी, ठीक है 35 आ गई। अब देखो 7 की वैल्यू आपको कितनी दी है, आप कहेंगे 35 दी, यानी कितने गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा, यानी जो साइकिल की दूरी होगी 5 3 15 होगी, और 15 की चाल से अगर आप 4 घंटे चलेंगे तो कुल मिलाकर 60 दूरी तय करेंगे, ऑप्शन डी होगा। समझे, उम्मीद है समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे, समझ लिया होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। क्या 2 ट्रेनें ए और बी से शुरू होती हैं, एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति करती हैं। जब तक वे मिलती हैं, तेज चलने वाली एक ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, एक बात बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई, अगर मैं बात करूं ये 60 किलोमीटर चलती है, ये 60 किलोमीटर चलती है, आप कहेंगे ये 50 किलोमीटर चलती है, बिल्कुल सही भाई, ये 60 किलोमीटर घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तो मैं देखूं 1 घंटे में ये दूरियों का अंतर कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे सर 1 घंटे में जो दूरियों का अंतर आएगा भाई, क्योंकि अगर मैं आप किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो आप क्या देखेंगे, अगर मैं बात करूं भाई 1 घंटे में अगर आप देखेंगे टाइम स्पीड होता डिस्टेंस, तो अगर आप देखेंगे 10 टी, भाई देखो इनका अंतर कितना है 10 टी, अगर 10 टी की बात करता हूं तो जो समय का बराबर आ जाएगा 10 टी, तो जो आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 10 टी जो आई है वो क्या आई है 110 के बराबर, क्योंकि इसने कहा 110 किलोमीटर, तो 110 के बराबर आई है, किसके बराबर 110 के बराबर, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टी बराबर आ जाएगा 11, टी बराबर कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। या इसको ना समझो, ऐसे समझो यार, ऐसे समझो। अब क्या करो, देखो अगर मैं बूझूंगा, आप देखो कितना, अगर हर घंटे में आप देखेंगे कितना ज़्यादा चल रही, तो आप कहेंगे हर घंटे में 10 ज़्यादा चल रही है, हर घंटे में, यानी कि कोई स्पीड अगर हर घंटे में 10 ज़्यादा चलेगी और उसने चली कितनी है 110 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर बात करेंगे तो कितनी, एक कुल मिलाकर दूरी कितनी घंटे में लगी होगी, तो आप 110 है, तो कुल मिलाकर जो चाल चली होगी 11 घंटे चली होगी, कितने 11 घंटे चली होगी, अगर 11 घंटे चली होगी भाई, 11 घंटे चली होगी बिल्कुल। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या दोनों की, अब आपने सुना होगा जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, बिल्कुल, तो 6 5 11, दोनों की चालें कितनी है 110, और चलेंगी कितनी, आप कहेंगे 11 घंटे दोनों चलेंगी, 11 ग्राम में 121 10 1210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्लियर है, कहने का मतलब आपको समझना है भाई, दिमाग थोड़ा आपको चलाना पड़े, एक 50 किलोमीटर चल रही है, एक 60 किलोमीटर, तो वो हर घंटे जो 60 वाली है वो हर घंटे कितना ज़्यादा चल रही है, तो आप कहेंगे हर घंटे वो 10 ज़्यादा चल रही है, तो 1 घंटे में अगर 10 ज़्यादा चल रही है तो 11 घंटे 110 चलना है, तो कुल मिलाकर 11 घंटे उसे लगेंगे, यानी कुल दूरी उसने 11 घंटे में तय की है। और बाकी अब उसने कहा कुल दूरी आपको बताना है, तो अगर दोनों चलेंगे तो 11 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, आपने निकाल लिया 1210, आंसर ये रहेगा। अगला
एक ट्रेन 600 मीटर लंबे मीटर भूमि की सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है और यह 36 सेकंड में 350 लंबे पुल को पार कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की लंबाई और गति आपको दोनों बता। देखो आपको पहली बात चालें बराबर करनी है। मैंने क्या बोला? ट्रेन की भूमि की जो लंबाई, मैंने एक बात आपको बताई थी पहले वीडियो में, अगर कोई ट्रेन दोस्तों किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी प्लेटफार्म को अगर पार करेगी तो जो प्लेटफार्म की लंबाई होगी और स्वयं उस ट्रेन की लंबाई, ये दोनों जुड़कर दूरी का कार्य करेंगी। और अगर ट्रेन दोस्तों किसी आदमी को पार कर रही है, किसी खंभे को पार कर रही है, किसी लाइट वाले खंभे को पार कर रही है, या किसी आदमी किसी को पार कर रही है, सिंगल आदमी, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी का काम करेगी। ये बात आपको मैंने पहले ही बताई थी, पहले वीडियो में आ गया है इस क्वेश्चन पर समझने का तरीका। देखो अब 600 मीटर भूमि की है, ठीक है। अब ट्रेन की लंबाई मुझे पता नहीं तो मैंने यक्ष मान ली, ठीक है। अब यह क्या आ गई? दूरी। और चाल बराबर होता क्या? आप कहेंगे दूरी बटे समय, तो समय कितना है? 54 सेकंड, ठीक है। चालें कर लेंगे दोनों बराबर, दोनों चालों को मुझे बराबर करना पड़ेगा। फिर से यहां पर क्या रखेंगे? अब 350 मीटर लंबा पुल है, 350 प्लस का यक्ष, ये यक्ष क्या है सर? ये ट्रेन की लंबाई है, बटे का अब की बार कितना लगता है? 36 सेकंड, ठीक है। काटा पीटी करेंगे, आंसर आ जाए। काटा पीटी करो, 9 छाक 54, 9 छाक 54, 9 चौक 36, ठीक है। 2 से काटोगे 3 पर, 2 से काटोगे 2 पर, यार 18 कट रहा था। चलो अब मल्टीप्लाई करवा दो। अगर आप 2 से नहीं करवाएंगे 3 से, 2 से करवाओगे 1200 प्लस यक्स, 1200 प्लस 2x और बराबर में आपका है 0, 3 पचे 15, हाथ लगा 3 3 9 10, 1050 प्लस 3x, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? यक्स बराबर आ जाएगा 50, ये 1100 आ जाएगा, 150, यक्स बराबर 150। अच्छा एक 150 क्या आ गई? 150 मीटर आपकी क्या आ गई? तो दिमाग लगाओ भाई सब, 150 मीटर की आई। आप साफ साफ चिल्लाएंगे 150 मीटर जो आई है ट्रेन की लंबाई आई, और बिल्कुल सही है, ट्रेन की लंबाई बिल्कुल सही है। क्या आपका दूसरा जो बात है वो तो आपकी सही होगी। अब पहले पर देखो, पहली सही है नहीं है? पहली ने क्या कहा था? पहली ने कहा था भाई, पहली ने कहा था इनकी, देखो ये चाल का है, बस जोड़ लो। तो अगर 600 में 150 भाई यक्स का मान रखो, 600 में 150 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप साफ साफ कहेंगे 6 1 7 750, 750 हो जाएगा। 750 बटे क्या है? 54 है। अब उसने किलोमीटर में पूछी, ये जो चाल आएगी ये मीटर पर सेकंड में दोस्तों आएगी। क्यों भाई? क्योंकि ये सब मीटर में दिया है। अगर ये चाल मीटर पर सेकंड में आएगी तो भैया किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5। बस देखो 60 आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारे दोनों 18 तियां 54, ठीक है सर, 3 बार आ गया। अगर 5 से काटोगे 15 पना 75, बिल्कुल भैया नहीं यार 60 किलोमीटर नहीं आएगी। 15 पना 75, 5 से 3 से काटोगे 50, जो चाल आपकी आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई। यानी कि जो आपका ऑप्शन है सिर्फ पहला ही सही है, ऑप्शन जो है आपका एक ही सही है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाल आपकी 50 आ गई तो ओनली आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि जो चाल है वो 50 किलोमीटर है। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन ऐसा है, कभी गलत नहीं करना, एग्जाम में लगातार बनेंगे। आओ अगले पर चलेंगे, ये लीजिए। कराखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर के से कार्यालय एक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत कार चलाई और 10 मिनट देरी से पहुंचा। उसका कार्यालय घर से कितनी दूर है? तो मैंने माना कि दूरी कितनी है, आप कहेंगे यक्स। यक्स दूरी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाई और कहा 10 मिनट पहले पहुंच गया, और अगर यही यक्स की दूरी को 30 मिनट में उसे पार करना हो तो भैया 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 20 आ जाए। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 20, और 20 मिनट है, इसको अगर आप बदल देंगे किससे? 60 दे देंगे भाग, तो आपका आ जाएगा घंटों में, ठीक है। आ जाएगा घंटों में, ठीक है। अब आपका क्या करना है? अब आपको ले लेना है, देखो 1 तियां 3 मतलब 20 तियां 60, 1/3 आ गया, ठीक है। अब देखो 50 और 3 का लासा कितना हो गया? 150। 150 लो लासा, 150 अगर आप लासा ले लेंगे, ठीक है, तो ये 3 बार जाएगा 3x और माइनस का ये जाएगा 5x, ठीक है। ये प्लस माइनस ना करो, कोई दिक्कत नहीं। 1/3, 3 से काटोगे 50 बच जाएगा, ठीक है। 50 ये आपका 2x बचेगा, और 2x बराबर आपको कितना दिया है? 50। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 25। x बराबर आपका कितना आ गया? 25। सही है भाई। घर से कार्यालय 25 किलोमीटर दूर है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ऑप्शन भी नहीं दिख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है फिर से देखता हूँ। घर से कार्यालय भाई साहब 25 किलोमीटर ही दूर है, राइट आंसर विकल्प उत्तर x हो। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है समझ गए होंगे। कभी क्वेश्चन गलत नहीं करें, एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना। चलिए 25 किलोमीटर होगा, ऑप्शन सी मैं दिखा देता हूँ, ये लीजिए 25 किलोमीटर, ऑप्शन सी। आइए अगले पर चलते हैं। कह रहा 900 किलोमीटर की उड़ान में 900 किलोमीटर की
उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण विमान धीमा हो गया। यात्रा के दौरान औसत गति 300 किलोमीटर घंटा हो गई थी और उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हुई थी। उड़ान की मूल अवधि क्या है? देखो समझो, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। अच्छा, समय बराबर क्या होता है? मूल अवधि निकालने तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, 60 मिनट है तो 60 मिनट को क्या करें, घंटे में बदलने भाग, और बराबर टाइम अपॉन क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है तो आप कहेंगे 900, और चाल कितनी है, दूरी बटे स्पीड। चाल कितनी है तो कहेंगे भाई यक्स थी और उससे कम करनी पड़ी ना, कितनी, 300। बस यही यक्स का मान निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और माइनस भी करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि भाई मूल तो निकालनी है, माइनस यक्स, ये निकाल दो बस। इसको आप देखोगे तो आप यक्स का मान रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप यक्स का ऑप्शन से लगा सकते हैं। चलो मैं आपको बताऊं कैसे लगना, देखो समझो। ये आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक, 1/2 आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से 900 ऊपर कॉमन ले लें, 900 कॉमन ले लें, क्योंकि ये तो नीचे वाला कटेगा, ठीक है। यक्स का मान कितना रख सकते हैं कि भाई ये कट जाए, 1/2 आ जाए। यक्स का मान देखो कितना रख सकते हैं, आप दिमाग लगाओ। यक्स का मान आप कितना रख सकते हैं? अगर मैं यक्स का मान भाई 600 रख दूं, 600 भाई 600 रख दूं तो 300 ये 3 बार जाएगा। हाँ, मुझे लाना है 150, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे करना पड़ेगा फिर मामला ये गड़बड़। अगर मैं 900 ही रख दूं, इसका 900, इसको 900 ही रख देता हूँ, 900 रखो तो ये आपका 600 बनेगा, 300 घट जाए 600, और ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कटाओगे तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये बनेगा 3 3 9, 3 दूनी 6 माइनस, बन गया भाई, बन गया 2 1 2। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ गया, यक्स बराबर 900। तो यक्स बराबर 900 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ गया मेरा, 900 आ गया। देखो कैसे आ गया भाई, यक्स 900 रखोगे तो यह 600 बनेगा। यहाँ आपका बन जाएगा 900 900 बन जाए, तो अगर 6 बनेगा तो 3/2 आएगा, और माइनस का 1, तो 2 1 2, और 3 में से 2 गया तो 1 1/2, ठीक है, समझ गए। तो यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 900। अब किसी एक में आंसर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो 900 इसी में रख दो भाई, चालें तो सभी हैं, ठीक है, 900 रख दो, क्योंकि ओरिजिनल चाल निकालनी 900, यक्स का मान आपका 900, तो कुल मूल समय कितनी थी, 1 घंटा, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन याद रखने। आइए अगले पर चलते हैं। किराए स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज सहित 42 किलोमीटर प्रति घंटा कितने समय के लिए रुकती? देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है, क्या है सर, चालों का अंतर, चालों का अंतर लेना है, चालों का अंतर लेना है, और बटे बिना रुके चाल। कौन सी आपको लेना, अगले फिर लेना है बिना रुके चाल, क्या लेनी है, बिना रुके चाल। अच्छा ये देखो, कोई भी आपको पता है सब 1 घंटे में होगा, लेकिन कोई 1 घंटा थोड़ी रुकेगी, तो भैया गुणे में 60, क्योंकि ये मिनट में बदलना। चालों का अंतर देखो कितना है, 60 से 42 हुआ तो 18 का अंतर, कितने का, 18 का अंतर, ठीक है 18। बिना रुके चाल कितनी है, स्टॉपेज सहित तो 42 है, लेकिन बस स्टॉप की गति 60 किलोमीटर है स्टॉपेज को छोड़कर, यानी कि बिना रुके चाल कितनी है, आप कहेंगे 60, भाई बिना रुके चाल 60 है, और गुणे का 60 क्यों, क्योंकि आपको दिया है, क्या दिया है सर, उसने कहा है समय, आपको ये फार्मूला। सो 60 से 60 कैंसिल, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी आएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के समान दूरी को तय करने के लिए कुल 3 घंटे 48 मिनट का समय लगाता है। कुल दूरी कितनी है? भैया कुल दूरी जो है आपको निकालनी है, तो कुल दूरी कैसे निकलेगी, देखो आपको मान लेनी है। कुल दूरी कैसे निकलेगी समझो, तो कुल दूरी कैसे निकलेगी, तो आपने दूरी मान लो यक्स है, दूरी मान लो यक्स है, यक्स को दूरी को वो भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, ठीक है, प्लस यक्स दूरी को भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, ठीक है, यक्स दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, ठीक है, यक्स दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। समय देखो 3 तो ये लगेंगे, ठीक है, और प्लस में 48/60 भी लगेगा, 48/60 भी लगेगा, ठीक है। 12 3 36, 12 चक्कू 48, 12 पंचे 60, तो 5 3 15 और 4 19, कितना आ जाएगा 19/3। इसका जो कुल, सॉरी 15 चक्कू 1 मिनट यार, 15 3 45, 15 नहीं 12 3 12 चक्कू 48, 12 पंचे 60, तो 5 3 15, 12 चक्कू 48, 15 और 4 1 मिनट यार, 3 सही, 12 3 36, 12 चक्कू 48, 12 पंचे 60, ठीक है, तो 5 3 15 4 19/5, कितना आ जाएगा 19/5 भाई, 19/5, 19/5, ठीक, बराबर में 19/5 आ गया, ठीक है, 19/5 आ गया। अब इसको देखो कर लो, अगर आप यहाँ पर लासा लेंगे तो इसका लासा कितना मिलेगा, आप कहेंगे 60 इसका लासा मिलेगा, ठीक, 60 लोगे ये 20 आ जाएगा, 20 एक्स, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 15 एक्स, ठीक है, 15 ये क्या मैं लिख रहा हूँ भाई, 15 ही लिख लो, फिर याद रखेंगे। 12 ये आपका आ जाएगा 10, इन सबको जोड़ोगे, यक्स इनमें सब में है, अगर आप जोड़ेंगे 57 एक्स बनेगा, कितना बनेगा 57 एक्स, कितना बनेगा 57 एक्स, और बटे में कितना है 60, बराबर में कितना है 19, बटे का कितना है 5, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाए, काटा पीटी करो, 19 3 57, 5 से 12 पर
12 से 4 पर, तो यक्स बराबर कितना आ गया 4, यक्स बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर। समझ गए? ये काटा पीटी अपने आप कर लेंगे, जो अपने आप करेंगे तो बहुत समझ में आएगा, और बाकी मैंने लगा तो दिया ही बहुत बेहतरीन से। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। एक ट्रेन ए स्थान से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 75 किलोमीटर की गति से वापस आती है। इसमें कुल 14 सही 2/3 घंटे का समय लगता है, तो स्थान ए और बीच की दूरी कितनी? देखो, एक गई 90 की स्पीड से गई, ठीक है सर, 75 की स्पीड से वापस आई, तो कुल दूरी पहली बात निकालो कितनी है, कुल दूरी निकालो। तो अगर मैं लासा ले लेता हूँ कितना भाई, 90 और 75 का लासा कितना हो सकता है? तो आप क्या बोलेंगे, 90 और 75 की अगर लासा की मैं बात करता हूँ 540 हो सकता है। कितना हो जाएगा? 540। ठीक है, 540 लासा ही ले लो, बन जाएगा। हाँ ठीक, लासा ले लो, या लासा ना ले, चलो ऐसे लगा लो, इसको इस तरीके से लगाओ। कैसे? 14 × 42 और 2 कितना हो जाएगा? समय बराबर क्या? 14 × 42 और 2 45, 14 × 42 और 2 44, 44/3 ये समय हो गया। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी मानो यक्स, यक्स की चाल से 45 गया प्लस यक्स की चाल से 75 वापस आया, सॉरी 90 गया और 75 वापस आया, 90 गया और 75 वापस आया। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर देखो। अगर मैं इसका लासा की बात करें 44/3, तो 44/3 बराबर यह आ जाएगा आपका लासा कितना जाए 145, नहीं 450, 450 लासा आ जाएगा, 145 कह रहे हो, तो ये 5x बराबर जाएगा, ये आपका जाएगा 6x। ठीक है, तो 6 × 5 = 11, तो ये आपका बन जाएगा, इधर मैं लिख लेता हूँ 11x बटे का 450। ठीक है, 450। ठीक है, तो 11 से इसको काटोगे 4 पर, ठीक है, 3 से इसको काटोगे 3, 15 × 3 = 45, 50, ठीक है, और 15 × 4 = 60, तो x बराबर आपका कितना गया 600, x बराबर 600 ये रहा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 600 आप सभी की स्क्रीन पर है, ये लीजिए। अगला, अभय 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समीर से 2 घंटे अधिक लेता। यदि अभय ने अपनी गति 2 गुनी कर दी तो वह समीर से 1 घंटा कम लेगा। अभय की गति क्या है बताना भाई, अभय की गति क्या है? अभय भाई साहब की, और जो समीर है उनकी मान लेनी है y। ठीक है, तो अभय की अगर मैं स्पीड की बात करता तो उन्हें क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी जो है, अगर अभय की देखें तो यक्स है, और y भाई 30 तो समीर भी चलेंगे, ठीक है, तो इनकी y है। ठीक है, इन हिसाब से चलें तो 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो 2 घंटे इनकी चालों का अंतर कितना है? 2 घंटे। ठीक है, ये आपका दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल बराबर समय, भाई दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यही रखा है। अगर दूसरा तरीका आप अपनाएं तो उसने कहा है, और अगर एक ये भी कहा है कि यदि अभय अपनी गति को 2 गुनी कर दे, यानी कि 30 भाई है, और अगर y रखे और अभय अपनी गति को, अभय की गति यक्स है, 2 गुनी कर दे 2x, तो समय क्या लगता है? एक ही लगता है, समय लगता है एक ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। इन दोनों को अगर आप क्या करें, जोड़ेंगे, तो ये तो आपके ये कट जाएंगे, कि ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, कट जाएंगे, और अगर ये माइनस का, लेकिन ये भी तो कटेंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, जो आपका आंसर इधर निकले को आएगा, तो क्या आएगा? देखो, इनको घटा लो तो सिंपल निकल के, जो इनको घटाओगे मतलब जोड़ोगे तो 30x - 30 2x बराबर में आपका कितना आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा आपको भाई साहब 3, बराबर में कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आपका 2x अगर आपने यदि कॉमन लिया तो ये आपका हो जाएगा 60 और 30, 60 30 ये आपका 60 बन जाएगा, और 60 में से 30 जाएगा तो 30 ही बचेगा, 30 बराबर में आपका कितना है? 3। 3 से काटोगे 10 पर, ठीक है, और 2 से काटोगे 5 पर, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया? 5। उसने बूझी क्या थी? अभय, और अभय की हमने 5 ही मानी थी, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए? थोड़ा समझना है बस, आपको लोग कर लेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। क्या वे 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से 300 किलोमीटर की दूरी पर चल रही हैं और विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे को पार करती है, तो यदि उनकी गति का अनुपात क्या? समझिए क्वेश्चन। देखो, पार करने का समय जो होगा, पहली बात पार करने का आपको समय निकालना है, फिर तो आप स्पीड निकाल लेंगे। देखो, दोनों गाड़ियों की जो लंबाइयां होंगी, कह रहा है दोनों ट्रेनों एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से 300 किलोमीटर की दूरी पर चल रही है, ठीक है, और विपरीत दिशाओं में जा रही है। विपरीत दिशाओं में, एक इधर जा रही तो एक भैया इधर जा रही, ठीक है, एक इधर चल रही, तो विपरीत दिशाओं में तो चालें पहली बात जुड़ेंगी, ठीक है, जा रही हैं। और कह रहा है एक स्टेशन से एक 80 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती, ठीक है। देखो, दोनों गाड़ियों की जो लंबाई होंगी वो कितनी है? लंबाइयों की अगर मैं बात करता हूं तो 180 प्लस का y, 180 प्लस का y, 180 प्लस का y, और गुणे का कितना आ जाएगा? गुणे का आप कहेंगे भाई 18, ठीक है, बटे भाई 92 है, 92 और ये 54, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया है यार? 92 54 घटे हुई ना, तो ये कुछ मैं सॉरी, ये मैं दूसरा लगा 300 वाला, ये गलत है यार। 1 मिनट यार, 300, 1 मिनट रुकेंगे दोस्तों, 1 मिनट।
ये बहुत सवाल सरल है, मैं दूसरे में बंग रहा हूँ, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लगा रहा हूँ। देखो अगर आप देखेंगे भाई, दिमाग लगाओ, 180 किलोमीटर है, ठीक है। अगर एक दूसरी, भाई एक दिमाग लगाओ, एक अगर 80 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी कितनी है, तो आप साफ दिमाग लगाओ, पूरी दूरी 300 है तो दूसरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे दूसरी भाई 120 होगी, ठीक है। यही तो है, 0 से 0 जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3:2 आ जाएगा। ये रहा, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। माफी चाहेंगे, मैं इधर उधर भटक रहा था। ये लीजिए अगला, ये वाला है वो क्वेश्चन जिसमें मैं कंसेप्ट लगा रहा था। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से यात्रा कर रही है और उसी दिशा में 74 किलोमीटर की समान गति से यात्रा करने वाली दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? एक बात, लंबाई कैसे बनेगी? तो 180, ये क्या है, पहली की। और मैंने क्या बोला था, जब एक दूसरी ट्रेन को पार करेंगे तो इनकी लंबाइयां जो होंगी जुड़ जाएगी, जो आपकी दूरियां होंगी जुड़ जाएगी, तो आपकी ये कितनी आ जाएगी, प्लस यक्स। ये प्लस यक्स क्या मान लिया, यक्स में मान लिया दूसरी ट्रेन की लंबाई को मैंने यक्स मान लिया, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, यक्स आ गई। अब क्या कह रहा है कि देखो अब इनकी चालें देखो, 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 54, और कह रहा है एक समान गति से यात्रा कर रही है उसी दिशा में, उसी दिशा में। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या होगा, चालों का अंतर लिया जाए। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर ले लो, तो चालों का अंतर आप लेंगे तो यह बनेगा आपके पास भाई 18 बनेगा ना, ठीक है 18। और मीटर पर सेकंड में चाहिए, कम वाला ऊपर बटे का आपका क्या आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा। तो 18 से 18 गया तो यानी कि चाल जिनकी आ गई मीटर पर सेकंड में 5 आ गई। कितनी आ गई, 5। तो 5 आ गई चाल, अच्छा 5 मीटर आ गई, और ये कितने समय में करती है, 60 सेकंड में, ठीक है। काट लो भाई, अगर करेंगे 6 पंचे 30 300, तो 180 प्लस का यक्स बराबर का कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 300, 6 पंचे 30 300, तो यक्स बराबर 120। ये रहा ऑप्शन सी। समझे या नहीं समझे, पहले ये बताओ भाई, समझ गए होंगे क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। आओ अगले पर। रहा है एक ट्रेन एक्स जिसकी लंबाई 345 मीटर है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से चल रही है। दूसरी ट्रेन वाई विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और उसे 22 सेकंड में पार करती है। वाई ट्रेन 950 मीटर के पुल को पार करेगी, कितने सेकंड में पार करेगी? तो पहले आपको इसमें डबल क्वेश्चन किया है। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में खूब आए हैं क्योंकि वो डबल करना चाहते। देखो पहली ट्रेन की बात करो, पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फिर से। पहली ट्रेन जो है वो यक्स जिसकी लंबाई 345 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरी ट्रेन वाई विपरीत दिशा से 76 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक दूसरे को 22 सेकंड में पार करती है। एक दूसरे को पार करनी, दोनों की लंबाइयां भाई दूरियां जुड़ जाएंगी, और दोनों की दूरियां जी नहीं है भाई, 1 मिनट यार में फिर से गड़बड़ हो गया। दोनों एक भैया यक्स की लंबाई दी है 345 मीटर, ठीक है, लेकिन वाई की लंबाई आपको नहीं दी है, ठीक है। तो यक्स की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, ठीक है, 345 किलोमीटर प्लस दूसरी ट्रेन उसकी लंबाई मैंने यक्स मान ली, बटे का यक्स मान ली उसकी। अब क्या रहा है, देखो एक ही क्या रहा है, विपरीत दिशा में जाने तो चालें जुड़ जाएंगी। एक की चाल 76 है और दूसरे की 50, तो 7 5 12, इनकी चालें कितनी हो जाए, 2126। क्या है, कम मीटर में बदलना है तो 5/18 काट लो भाई। 6 से काटोगे 3 पर, 6 से काटोगे 6 से काटोगे 6 3 18, इसको काटोगे 6 दूनी 12 और 6 दूनी भाई 6 कन 6 21, इसको काटोगे 7, तो 7 5 35, 18 7 126, ठीक है। तो 7 5 35, इनकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल 35। अच्छा और समय क्या है, तो समय है 22 सेकंड में पार करती है। आ जाओ 22 सेकंड भाई, 22 सेकंड, ठीक है 22 सेकंड। काटा पीटी आंसर लो, काटा पीटी आंसर लो, काटा पीटी करो। देखो 35 तो इनकी पहली बात इनको लिखो, 345 प्लस का यक्स बराबर 35 दूना 70 का 0 से लगा 7, 35 दूना 70 और 7 77, ठीक है। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 0 से 5 आ जाएगा, 7 6 में से 4 गया आपका बचा, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 3 गया आपका बचा 4, 425 नहीं इधर हासिल लगा 325, यार गड़बड़ है कुछ, हाँ 325 ही आ वो 325 कितना आ गया, नहीं 425 आ गया यार, मैं गड़बड़ पहले 425, चार आंसर कितना आ गया भाई 425 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, अब समझो, अब क्या समझो, अब इसलिए समझो उसने क्या कहा है। अब एक जो दूसरी आई वाई ट्रेन, अब देखो इतने पुल को कितनी देर में पार करी, तो देखो एक बात बताओ, वाई ट्रेन है ये, तो इसकी जब पुल को पार करी तो दोनों की दूरियां पहले जुड़ जाएंगी, तो 905 और ये कितना हो जाएगा 9 4 13, 1330, ये दूरी अब कितनी आ गई 1330, दोनों को पुलों को मैंने जोड़ दिया, कुल दूरी। बट अब चालो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। अब चाल क्या होता है, वाई की चाल कितनी है 76 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या करेंगे, 76 को आप क्या करें मीटर पर सेकंड में बदल दें, 18 चौको 72, 18 चौको 72 होता है, ये 76 किलोमीटर तो कटेगा नहीं भाई, ठीक है भाई, ठीक 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 ठीक। तो अगर नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही करो भाई, 76 गुणे 5 बटे का आपका कितना आ जाएगा 18, इसको ऐसे काटो। अब काटो भाई, अब कटेगा तो कुछ तो कटेगा, कुछ तो कटेगा, कुछ तो कटेगा। अगर आप इनको काट रहे हैं 1330 आया, ठीक है 1330 है, 9 4 13 तो 30, ठीक है। 76 से ये कटेगा, 6 के 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 दूनी 12,
6 के गुणा में 9 से काटो 9, लेकिन 9 सती 63 कहीं कटेगा यार। ये कितनी बार जा सकता है, 5 भी नहीं कटेगा 18 से। इसको पहले थोड़े से काटो, अगर थोड़े से काटो 4 से भी ना कटेगा, 3 बचे 4 से कटोगा, 4 से इसको अगर हम आप काटेंगे, लेकिन 4 से इनमें से कौन सी संख्या कटेगी, 30 4 से कहाँ कटता है, ये क्या है, तो गड़बड़ है भाई। ये क्या है, 1 मिनट देखेंगे, मैं भाग करके देखूँ ये क्या भाई। 18 चौको 72 होता है यार, 76 ही है, 76 तो है किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, दुबई ट्रेन ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही है। अगर मैं 76, 1 मिनट यार, कितना है भाई, देखो कितना, 1330 भागा 76, ये 17.5 बार जाएगा। अगर मैं इसको काटूं तो ये 17.5 बार जाएगा। कितना जाएगा, 17.5 बार, ठीक है। और जो 17.5 आया, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करवा दूं 18 से, 18 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 315। और बटे में आपका कितना है, 5, 5 से काटो, 5 × 30, 5 × 15, 63 सेकेंड आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए भाई। आइए अगले पर चलते हैं, आज का लास्ट रहेगा। एक कार की गति बस की गति से 1.5 गुना है, ठीक है। एक ट्रेन 15, एक कार की गति बस की गति से 1.5 गुना। एक ट्रेन 15 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि बस की गति ट्रेन की गति से इतने गुना है, तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करी। भाई साहब गजब का क्वेश्चन, क्या गजब का क्वेश्चन। आओ देखो, पहले बात, आप ट्रेन की चाल देखो कितनी है। ट्रेन की चाल जो है वो 1200 किलोमीटर की जो दूरी है ट्रेन, वो कितने में, 15 घंटे में तय करती है। तो 15 8 120, 15 8 120, यानी कि जो ट्रेन की चाल आई, ट्रेन की चाल कितनी, 80। अच्छा, अब उसने कहा जो बस की गति है वो ट्रेन की गति से 1 सही 1 गोटा 4 गुना, 4 × 4 = 5, यानी कि अगर ट्रेन की 4 है तो जो ट्रेन की गति से, तो बस की होगी 5 होगी। यही तो कह रहा, बस की भाई 5 होगी अगर ट्रेन की 4 है, ठीक है। तो अगर 4 की वैल्यू आपको 80 दी, यानी कि 20 गुना ज़्यादा, तो बस की जो आ जाएगी, बस की चाल आपसे कितनी आ जाएगी यार, गलत कर रहा हूँ मैं, कह रहा बस की चाल ने एक कार की गति, बस की चाल 4 × 4 और 1 5, 5 ही आएगा, 5 × 5 = 6। ये क्या बनी हुई, 5 × 5 = 6/5, नहीं भाई, ये 6 कहा होगा। बस की चाल 6/5, 5 × 5 और 1 6/5, ठीक है, 6/5 आई। बस की चाल जो आ जाएगी भाई, सही तो है, बस कह रहा गुना है। अच्छा, कितने गुना है, अगर 20 है तो 20 × 5 = 100। तो बस की चाल अगर मैं, अच्छा ट्रेन की चाल, बस की चाल जो है 5/4 गुणे ट्रेन की चाल, तो बस की चाल आपको 5 1/6 दी है। यहाँ से, अरे एक बात समझो, ये बस की जो चाल आ जाएगी, बस की चाल आ जाएगी आपकी कितनी, 120। बस की चाल 120 आ जाएगी। और जो 7 घंटे में उसने कहा है कि तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। नहीं यार, सही कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ हो रहा है मुझसे। जो अगर बस की चाल में देखूँ, 20 से 20 × 5 = 100, बस की चाल 100 आ जाएगी, ठीक है। अगर 100 आएगी काल, अब कह रहा 20 × 20, ठीक है। अगर 20 × 20 ये आ गई बस की चाल, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, बस की चाल आ गई 5, क्योंकि ये देखो 20 गुना है उससे, ठीक है। अब उसने कहा कि बस की गति से कार की गति जो है 5 × 5 और 1 6, 6/5 है, ठीक है। अगर 5 की वैल्यू आपको 100 दी है, यानी कि 20 गुना ज़्यादा, तो ये भी आपकी 20 गुना ज़्यादा। अब आ गई जो कार की गति है वो कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 120 आ गई। और 7 घंटे में 62 84 840 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये थे आज के क्वेश्चन, थोड़े जटिल, थोड़े बड़े, लेकिन बहुत अच्छे से समझे हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा कर लें, ताकि आप सभी को अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।